बेटे द्वारा घर से निकाली दुखारी माँ की दर्द भरी कहानी। माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से जगतपुर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और विदेश में किसी हवाई जहाज कंपनी में 1 करोड़ रुपए के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी विदेश से जाने के बाद आज तक बेटा न वापस आया और न ही एक पैसे भेजता है। कभी कभी फोन पर बात जरूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। कबीर प्लेस में एक चाय की दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठ रही रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और कुछ दवाओं के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें शांत करता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम चंपा है। इनके पति का नाम कमल और बेटे का नाम अमन है। महिला जगतपुर की रहने वाली है और राधा स्वामी मत की अनुयायी है। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चल रहा था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैर कानूनी था और उसमें सब गवा दिया। बेटे अमन को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी विदेश के जापान में एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि जगतपुर घर बेच दें तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूल्हा बदला गया तो भी वो नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया है कि अगर हम 2 में से 1 बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग चंपा जगतपुर से अयोध्या राधा स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने नगलापदी न्यू अयोध्या में किराए का मकान ले लिया। चंपा दयाल बाग सत्संग सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर दे देती है। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती है कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उसकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती है जिन्हें न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।
यह कहानी अच्छी लगी होगी तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इस स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को